टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए ये सब के दिन को हम मनाएं, और मनाने से पहले आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा का हमारे इस जगह में, हमारे दिल में हम स्वागत करेंगे। आइए मिलकर हम दुआ करें, आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। हे प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर धन्यवाद इस मौके के लिए जो आपने दिया है। परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए हम आए हैं, आपके पास आए परमेश्वर, आपसे सुनने के लिए आए हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हमारे सारे गुनाहों को तू माफ कर और तेरे लहू से धोकर तू हमें साफ कर। और जैसे हम आपके पास आए परमेश्वर, जैसे है वैसे आए हैं, लेकिन आज बदलने के लिए आए हैं। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला, तेरे वचनों में तू हमें चला। तेरे वचन के जो रहस्य है वो आज हमारे लिए तू खोल दे, यही हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यहीन नाम में। हम पर वह करुणा कर परमेश्वर कि आज जब तू हमसे बातें करेगा कि हमारी समझ खुल जाएगी परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों को समझ पाए, हमारे जिंदगी में उस वचन के बीच को हम ठीक से बो पाए, उसे रखे, उसमें बढ़े और उसके अनुसार हम 100% फल ले आए। हे प्यारे पवित्र आत्मा, हम वो नहीं कर सकते, आपके बिना हम अधूरे हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमारे अगुवाई कर, यही हम दुआ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये समय आपके लोग जहाँ कहीं पर भी वो स्थित है परमेश्वर, और जिस किसी भी हालत में वो ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, इस वक्त हम उस जगह पर भी हम आपका स्वागत करते हैं और उन सभी को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद इस वक्त के लिए, धन्यवाद इस मौके के लिए, और धन्यवाद देते फिर एक बार कि आपने हमारी विनती को सुनी है परमेश्वर। आप इस जगह में और जहाँ पर आपके लोग हैं उस जगह में आप उतर आए हो। सचमुच ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है कि आज आप हमारे बीच में हो परमेश्वर। आप लोगों को छू रहे हो, उन्हें बदल रहे हो परमेश्वर, और आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा उनकी जिंदगी को आप बदल रहे हो परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और आपके वचन के लिए जो आप हमारे बीच में बोलने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए मिलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। मुझ में
हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। और हाँ प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि फिर एक बार आपने आपके पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा है परमेश्वर। यह सचमुच एक बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए कि आज हम आज आप हमारे बीच में उतर आए परमेश्वर, और आपके उपस्थिति से आपने हमें सम्मानित किया है परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, आज जैसे हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर, इस माहौल में खड़े हैं परमेश्वर, आपके अभिषेक के माहौल में हम खड़े हैं परमेश्वर, आपके वचन को आप बोलिए परमेश्वर, और हमारी जिंदगी को आप पूरी तरह से बदल दो। यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हार प्यारे प्रभु, आज तू शब्द मात्र बोल हर एक की जिंदगी में उजाला हो, और हम जानते हैं हर एक की जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। और धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप हमारे जिंदगी को बदलने वाले हैं, इसलिए पहले से ही हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान केवल आप ही के नाम को जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के लिए जो आज आप हमारे बीच में हमारे साथ आप बोलने वाले हो परमेश्वर। और धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने आपके वचन के द्वारा जिस स्तर पर हम हैं परमेश्वर, उस स्तर को आप बदलने वाले, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच तू ही परमेश्वर था, परमेश्वर है, और सदा के लिए परमेश्वर रहने वाला है परमेश्वर। और तेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है, और तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है भी नहीं परमेश्वर, क्योंकि तू अकेला ही है जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, केवल तू ही है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, और इस सम्मान के लिए, और इस आशीष के लिए कि आपने हमें यह मौका दिया है आपके वचनों को सुनने के लिए। सचमुच आज जीने के लिए हम आपके पास आए, हमारे दिलों को हम खोल देते हैं, हमारे जिंदगी को हम खोल देते हैं परमेश्वर। आज तो हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा और वह प्रभुओं का प्रभु है, और उसे छोड़ और दूसरा कोई नहीं है। आइए इस महान परमेश्वर को मिलकर हम स्तुति दें। राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा यीशु, प्रभु का प्रभु है यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु, इतना महान यीशु, सबसे प्यारा यीशु, इतना महान यीशु, सोने से मूल्यवान यीशु, हीरे से सुंदर यीशु, सोने से मूल्यवान यीशु, हीरे से सुंदर यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति के योग्य है यीशु, आराधना के योग्य है यीशु, स्तुति के योग्य है यीशु, आराधना के योग्य है यीशु, महिमा के योग्य है यीशु, प्रशंसा के योग्य है यीशु, महिमा के योग्य है यीशु, प्रशंसा के योग्य है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को स्तुति दे रहे, इस वक्त मैं पास्टर का स्वागत करता हूं, उनसे विनती करता हूं आगे आके हमें वचन में अगुवाई करें। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, everywhere. चलो आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर का मान स्तुति का हाथ है, चलो सभी जगह पर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। People of God,
we're living in the best of the best days in the entire time of humanity on this globe. और परमेश्वर के लोगों, इंसानियत के सबसे बेहतरीन समय में इस धरती पर हम जी रहे हैं. Amen. No matter what you're going through, let me tell you, people of God, let me encourage you today. Let me tell you, people of God, nothing is out of God's control. और हालेलुया, आप किसी भी हालत से गुजर रहे हो या आप किसी भी स्थिति में हो, मुझे आपको बताने दो, कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं है. Amen. So people of God, be encouraged because your God is in control. Amen. तो परमेश्वर के लोगों, उत्तेजित हो जाओ. क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर नियंत्रण में है. Amen. आमीन. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, everywhere. सभी जन मिलकर परमेश्वर का मान स्तुति के हाथ देते हुए सभी जगह पर. Amen. 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 Hallelujah. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Give it up for the Lord Jesus Christ, everybody. Come on, चलो everybody. आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे. Amen. 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 आमीन, आमीन, आमीन. Let's everybody eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी And let जगह. us all focus our eyes upon the Lord, everybody. और आइए इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएं. And let us all welcome the Holy Ghost in a new way today in our lives this morning. और आइए आज की सुबह पवित्र आत्मा को हमारे जिंदगी में एक नई तरीके से हम स्वागत With करें. eyes closed and hands uplifted everywhere. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह. But our Lord, my God, today we're greatly honored to be in your holy and awesome presence today this morning, O Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, आज की सुबह आपके सामर्थी उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित है प्रभु. Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, thou art welcome, Lord my God, thou art welcome in this place in our lives in a new way today this morning, O Lord. हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु. हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जिंदगी में एक नई तरीके से. आज की सुबह हम आपका स्वागत करते हैं. Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे you take परमेश्वर, charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो. Touching lives and transforming lives, O Lord my God, meet with the people in a new way is my prayer unto thee, O Lord. और जिंदगियों को छूते हुए परमेश्वर, जिंदगियों को परिवर्तित करते हुए परमेश्वर, उन्हें एक नई तरीके से आप छो, यही मैं दुआ करता हूँ. Beloved Lord my God, this moment, Father, I uphold before your throne of grace and mercy every single person, Lord, that's in this place, O Lord my God. Those people, whoever they are, wherever they are located right now, Lord my God, I uphold them all before your throne of grace and mercy in Jesus' mighty name. और हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इस वक्त सारे लोग जो इस जगह में है परमेश्वर, और जहाँ कहीं पर भी वो स्थित है परमेश्वर, उन सारे लोगों को इस वक्त मैं आपके दयासन के सामने में ऊंचा उठाता हूँ. Beloved Lord my God, I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon their lives, upon their spirit, soul, bodies, mind, heart, and lives, O Lord my God. I come against every yoke of darkness in Jesus' mighty name. और हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं हर अंधकार के कामों के आड़े आता हूँ परमेश्वर. हर अंधकार की शक्ति परमेश्वर, ताकत जो आपके लोगों को जकड़े पकड़े परमेश्वर, हर अंधकार का जीव उसके आड़े में आता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में. And Lord my God, I bind the story work of darkness. Get out! Come out in Jesus' mighty name. और हर अंधकार के कामों को मैं बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ, उन्हें आगे आता हूँ, चले जाओ, निकल जाओ भी यीशु के सामर्थी नाम में. Lord my God, I set the people free in Jesus' mighty name. मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में. Beloved Holy Spirit of God, और मेरे पवित्र आत्मा, मेरे you take परमेश्वर, charge right now, Lord my God. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो मेरे Thus परमेश्वर. touch every single person is my prayer unto thee, O Lord. बस हर एक व्यक्ति को आप छू लो, यही मेरी दुआ है. Heal every person that is sick, O Lord my God. Heal them, I ask, in the name of Jesus right now. और हर एक जो बीमार है परमेश्वर, उन्हें चंगा कर दो परमेश्वर, यही मैं दुआ करता हूँ, उन्हें चंगा कर दो. And beloved Holy Spirit of God, और मेरे पवित्र आत्मा, मेरे you परमेश्वर, take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो. And we bow, Lord, like always. और हम हमेशा की तरह वादा करते हैं. All glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone for every single thing that the Holy Ghost shall do in this place, O Lord my God. ये सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह. जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह से करेगा It प्रभु, is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. और वो हम रखेंगे. No man shall have your glory, and no flesh shall glory in your कोई भी presence. मनुष्य आपके उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपके उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु. But you alone are worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे In प्रभु. Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तू सुन. Amen, amen, amen. Let us all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, everywhere. आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर का मान स्तुति के हाथ दो. चलो सभी जगह पर. Hallelujah. Hallelujah. Oh, people of God, we have a wonderful God, and He always stands by our side and loves us a lot.
ओ परमेश्वर के लोगों, हमारे पास जो परमेश्वर है वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है और वो हमेशा हमारे बाजू से खड़ा रहता है। Amen. We are nearing, the Palm Sunday, then we are nearing, Good Friday. So I've decided to have, even as we have finished the last series, I'm starting a new series just till Good Friday. And I believe and I trust, God is going to bless us through this new series. और हम फसव का जो पर्व है उसके करीब हम आए हैं और जो गुड फ्राइडे उसके भी हम करीब आए हैं। तो इस वक्त में मैं एक नया श्रृंखला मैंने शुरू किया है और हम सब पाम संडे के करीब आए हैं और गुड फ्राइडे के भी करीब आए हैं। और इस वक्त जो है मैं एक नया श्रृंखला जो है मैंने शुरू किया है और ये श्रृंखला जो है बस इसी वक्त के लिए मैंने जारी रखा है, वो भी गुड फ्राइडे तक। And we had a wonderful time in the last series. और पिछले श्रृंखला में हमने बहुत अद्भुत समय बिताया है। Blessed art thou. Amen. आप आशीषित हो। आमेन आमेन आमेन। I believe many of you, all of you have been blessed by this awesome series. और मुझे विश्वास है और भरोसा है कि इस श्रृंखला से बहुत सारे लोग, आप सभी जन आशीषित हुए हैं। So without wasting any time, let us jump into this awesome prelude of crucifixion. और आइए कोई भी वक्त जाया न करते हुए जल्दी से हम क्रूस के पहले इसमें हम चले जाएंगे। Amen. Let's everybody right now, let us all open our Bibles to Matthew 26, everybody, and let us read from verses 1 onwards. So, Matthew 26, verses 1 to verse 3. और आइए हम सभी जन अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 1 से आगे। Yeah, Matthew 26, verses 1 to verse 3. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 1 से वचन 3। And it came to pass when Jesus had finished all these sayings, he said unto disciples, Ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas. और इस वचनों को पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी जन जहाँ कहीं पर भी हो आप खड़े हो जाओ। वचन के सम्मान में इस हम खड़े रहेंगे और जोरों से अपने अपने घरों में इसे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 1 से 3 तक। और जब यीशु ने ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। उसके बाद महायाजक और प्रजा के पुरनियों कैफ नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए। Proverbs 16 and verse 1, everybody. नीति वचन 16 और वचन 1। The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. मनुष्य के मन की युक्ति और मुंह से जवाब यहोवा की ओर से होता है। Amen. Let's everybody eyes closed and hands uplifted everywhere. Let us all ask the Lord to help you receive the word and understand the word of God. और इस वक्त हम सभी जन अपने दिलों को हम तैयार करेंगे और आइए हम परमेश्वर से पूछेंगे कि हमें हमारा दिल जो है वो हम तैयार करेंगे आज के वचन को ग्रहण करने के लिए। Beloved Lord, my God, this moment, Father, I hand over every single person, every single ear, Lord, that is tuned in to hear your word today. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त में सारे लोग परमेश्वर और हर एक कान जो इस वचन को सुनने के लिए आज ट्यून इन हुए, उन सभी को आपके दयासन के सामने ऊंचा। Every heart that is good soil, Lord, my God, and they that are trying to become one, I hand them all into mine holy hands. और हर दिल परमेश्वर जो अच्छी जमीन है और सारे दिल जो कोशिश कर रहे हैं अच्छे बनने के लिए परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, speak to us. हमसे बातें करो। Give us the grace to understand your word. हम पर वो करुणा करो कि हम आपके वचन को समझे and to keep your word और आपके वचन को रखने के लिए and bring हमें forth fruit 100-fold. और 100% फल ले आए, इसके लिए भी आप हमें मदद कीजिए। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते इसलिए तो सुन। Amen. Amen. You may be seated and sit down to somebody and say, और आप सभी जन बैठ सकते हैं और बैठते वक्त आप बाजू वाले से कह सकते हो, the prelude of crucifixion. क्रूस से पहले। Amen. Amen. क्रूस से पहले, क्रूसावर जाण्याच्या आधी. Amen. Amen. The prelude of crucifixion. क्रूस के पहले। Amen. Today is part 1 and the subtopic today is. और आज भाग 1 है और आज का उपविषय ये है। Before I give you the subtopic, let me just talk and as I talk, I will tell you the subtopic. और उपविषय देने से पहले मैं बातें करूंगा और जैसे मैं बातें करूंगा वैसे ही मैं आपको उपविषय भी दूंगा। Amen. 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 Today is it's a very interesting prelude and let us jump into it straight away.
और आज का जो वचन है वो बहुत ही अद्भुत वचन है जो क्रूस के पहले के बारे में बात करता है, और जल्दी से आज के वचन में हम चले जाएंगे. When the Lord was on this earth, and when he happened to get the disciples by the perfect will of God, I repeat, by the perfect will of God. और जब प्रभु इस धरती पर था और उसने उसके चेलों को इकट्ठा किया, वो भी परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा से. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा से. The gathering of the disciples got together and they all began to be with the Lord, step after step, moment by moment, and event through event. और इन चेलों का जो इकट्ठा होना है वो हुआ, और ये जो इकट्ठा होना है हर एक कदम कदम पर, और हर एक घटना घटने से, और हर एक वाक्य के हर वाक्य हर घटना के बाद में, हर घटना से हर घटना तक, these disciples were with the Lord. ये चेले जो थे ये प्रभु के साथ थे. Whether they understood the purpose or not, they were still with the Lord. वो मकसद समझ पाए या नहीं, फिर भी वो प्रभु के साथ थे. And they walked with the Lord, and they went through various times of amazement and great astonishment when the Lord did awesome miracles. और वो परमेश्वर के साथ चले, और उन सारे वक्त में थे जब वो प्रभु जो था वो महान चमत्कार कर रहा था, और वो बस अचंभे में थे. Yeah, every miracle gave them great amazement as to what God can do. और हर एक चमत्कार जो है उन्हें एक नया अचंभा दे रहा था कि परमेश्वर क्या कर सकता है. And as days went on and the crucifixion of the Lord neared, और जैसे दिन चले गए और प्रभु को क्रूस पर देने का समय जो है वो नजदीक आया, certain things began to happen, and Jesus began to talk about, how the kingdom of God should be. और कुछ चीजें होने लगे, और यीशु जो है उनके चेलों के साथ बातें करने लगा कि परमेश्वर का राज्य कैसा होना चाहिए. And if I just talk about the crucifixion of the Lord Jesus Christ and don't talk about what he taught before the crucifixion, अगर मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने का जो घटना है उसके बारे में बात करूं, लेकिन उसके पहले जो प्रभु ने सिखाया है इसके बारे में अगर मैं बात नहीं करूं, तो then the crucifixion, the entire process and the whole episode and what the Lord died for, I can say, really goes in vain. तो फिर वो क्रूस पर जाने का जो सफर है, वो जो पूरा घटना है, ये सब कुछ व्यर्थ है. Yeah, and really goes in vain. वो सचमुच व्यर्थ चला जाता है. Why? क्यों? Because the Lord didn't just die to save us. क्योंकि परमेश्वर जो है केवल हमारा उद्धार करने के लिए वो मरा नहीं, लेकिन but before he could die, if you read Matthew chapter 25 carefully, लेकिन मरने से पहले अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय ध्यान से पढ़े, you will understand he told the kingdom of God is of two different kinds. परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि प्रभु का राज्य जो है, स्वर्ग का राज्य जो है, वो दो अलग अलग प्रकार के हैं. The first one, he talks about the 10 virgins being the importance of your lamps being lit. और जो पहला उसने बताया है वो है वो 10 कुंवारियों के बारे में, जहां पर वो हमारे जो मशाले हैं वो जले रहने चाहिए, इसका महत्व बताता है. Then in the next part he talks about, that the kingdom of God is likened unto that man who gave his talents to his servants. और उसके बाद में जो भाग है वो परमेश्वर का राज्य कैसा होता है वो इसके बारे में बताया कि जहां पर वो एक जो मालिक है, वो जो एक व्यक्ति है उसके सेवकों को वो talents देता है. And he gives them their talents and expects them to do something of that. और वो उन्हें वो गुण कौशल देता है, और वो उनसे उसके द्वारा वो कुछ तो करे, इसकी वो अपेक्षा रखता है. According to their servant ability. और उनके सामर्थ के अनुसार. Yeah. And when Jesus is talking about the kingdom of heaven, और जब यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहा है, he is talking not only about your lamps being lit by the power of the Holy Spirit. वो केवल इसी के बारे में बात नहीं कर रहा है कि आपके जो मशाले हैं पवित्र आत्मा के अग्नि से जले रहने चाहिए, लेकिन but also that you achieve whatever God has talented you in. लेकिन वो ये भी बता रहा है कि जिस किसी भी गुण कौशल से परमेश्वर ने आपको भर रखा है उसमें भी आप बेहतरीन बने. Now, for instance, supposing if you are talented in 10 branches. उदाहरण के तौर पे अगर आप 10 डालियों में आप गुण और कौशल से भरे हुए हो, then all your 10 branches should yield fruit.
तो फिर आपके दसों डालियां जो है उन पर फल आना चाहिए। Yeah, that's what God's expectation is about the kingdom of heaven और in your and my life. और परमेश्वर जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में आपके और मेरे जिंदगी में यही अपेक्षा रखता है। Now, saints of God, अब परमेश्वर के लोगों, when we are walking in this journey of life and going towards heaven, और जब हम इस जिंदगी के सफर में हम चल रहे हैं और हम स्वर्ग के ओर चले जा रहे हैं, it becomes a tendency, that we attract people with us, like exactly how the Lord did. और ये फितरती है या फिर हमारे आदत ही बन जाती है कि हम लोगों को हमारे ओर आकर्षित करते हैं जैसे यीशु ने किया। Or then people who are like-minded get along. या फिर जो एक समान सोचते हैं, एक मन के हैं, वो हमारे साथ चले आते हैं। Yeah, and so did happen when we know in the case of Abraham and Lot. और यही हम जानते हैं इब्राहिम और लूट के बारे में हुआ था। Abraham was accompanied by Lot, his nephew. और लूट जो था वो इब्राहिम के साथ चला गया था। And we see that how, when time came, Lot chose to go towards Sodom and Gomorrah. और हम देखते हैं कि जब समय आया, लूट जो है उसने ये चुनाव किया कि वो सदोम और गमोरा की ओर चला जाएगा। And exactly this happens with you and me when we're walking in this world, when walking in the wake of the Lord Jesus Christ. Many so-called people, many people who are so-called close to us start tagging along with us. और यही हमारे साथ भी होता है जब हम इस दुनिया में चल रहे हैं, जब यीशु नामक मार्ग में हम चल रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ आके जुड़ जाते हैं और हमारे साथ चलते हैं। And when we are in this journey, और जब हम इस सफर में हैं, we think that they are with us. हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ है। Yeah, and when we are thinking and assuming that they are with us, और जब हम सोच रहे हैं और ऐसा पकड़ लेते हैं कि वो हमारे साथ है ही, let me tell you, your life cannot be less than any surprise. देखो, मुझे आपको बताने दो, आपकी जिंदगी जो है वो अचंभे से भर जाएगी, धक्के से भर जाएगी। Yeah, people of God, परमेश्वर के लोगों, my today's topic is, मेरा आज का उपविषय यह है, who is with you? Turn to somebody and ask them the question, who is with you? Who is with you? आपके साथ कौन है? किसी के पास मुड़कर, आपके बाजू वाले के पास मुड़कर उनसे पूछो, आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? Yeah. Now to focus on this question. अब इस सवाल पर अगर ध्यान दे तो I'm using one character in this entire episode of Matthew 26. What's happening there? I'm using this special character to show you exactly that how important it is for you to check every time who is with you. और इस बात को बताने के लिए मैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय में ये जो घटना यहाँ पर हुई है, इसमें से मैं एक व्यक्तिमत्व को मैंने चुना है हमें ये बताने के लिए कि हम जब इस सफर में चल रहे कि हमें ये समझना जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि हमारे साथ कौन है। Actually, I've chosen two characters. देखा गया तो मैंने दो व्यक्तिमत्वों को चुना है। The first one is the Lord Jesus himself. जो पहला है वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। Now, people of God, fasten up your seat belts and get ready for this awesome journey. और परमेश्वर के लोगों, चलो अपने सीट बेल्ट बांध लो, कस के बांध लो और इस सफर में जाने के लिए तैयार हो जाओ। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Here we go. चलो यहाँ पर हम चलते हैं। Here we see Matthew 26 and verses 1 onwards. और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 1 से आगे। And it came to pass when Jesus had finished all these sayings, he said unto the disciples, Ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Verse 3, Then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas. Verse 4, And consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. Verse 5, But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar amongst the people. Verse 6, Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper. Read from verse 6, come on. और वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 6 में पढ़ता हूं। अब जब यीशु बेथनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. तो एक स्त्री
संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया. But when the disciples saw it, they had indignation, saying, "To what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor." यह देखकर उसके चेले क्रोधित हुए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था. Now, people of God, these are the disciples of the Lord Jesus Christ who were walking with Him, who were eating with Him, who were sitting with Him, who were sleeping along with Him, who were sharing a house with Him, journeys with Him, many kind of adventures with the Lord Jesus Christ. They were with Him all the time. अब परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु यीशु मसीह के ही चेले थे जो उसके साथ बैठते थे, जो उसके साथ खाते थे, जो उसके साथ उसी के साथ सोते थे, उसी के साथ एक ही घर में रहते थे, उसी के साथ सफर करते थे और उसी के साथ बहुत अलग-अलग घटनाओं के द्वारा वो गए थे. And they were with Him, but they had different mindsets with different agendas. वो उसी के साथ थे लेकिन उनकी मानसिकता तो जो थी वो अलग थी और उनके पास अलग-अलग चीजें करने की यादें भी अलग थी. Yeah, they had different agendas. Means the purpose of being with the Lord, they had different with them. और प्रभु यीशु के साथ रहने का जो मकसद उनके पास था वो सभी के अलग-अलग थे. They were with the Lord Jesus Christ, but they were not with Him. वो यीशु मसीह जो प्रभु यीशु के साथ थे लेकिन उसके साथ न थे. Yeah, that's exactly, it's actually a paradox, but that's a fact. ये विरोधाभासक है लेकिन ये सच्चाई है. People of God, परमेश्वर के लोगों, this is what exactly happened with the Lord, that He was with such people who showed that they are with Him, but they were not tuned in with the purpose of the Lord Jesus Christ. और यही हुआ प्रभु के साथ कि वो लोग जो थे, उसके चेले जो थे, वो दिखाते थे कि वो उसके साथ थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ट्यूनिंग में नहीं थे. People of God, परमेश्वर के लोगों, one day when He was sitting in Simon the leper's house, और एक दिन जब वो शमौन कोढ़ी के घर में बैठा था, the Bible says there comes a woman. बाइबल कहता है कि वहां पर एक स्त्री आती है And she, anoints his head with precious ointment. और बहुमोल इत्र के साथ उसके सर पर वो उंडेल देती है. And she starts, puts an ointment of alabaster upon his head. और संगमरमर के पात्र में वो बहुमोल इत्र जो है उसके सिर पर वो डाल देती है. People, and at the moment looking at this action, लोगों इस कृति को देखते ही the disciples, they had indignation, the Bible says. बाइबल कहता है कि उसके चेले जो थे वो क्रोधित हुए. My question is, मेरा सवाल ये है, why should you get angry? Disciples, why? कि आप क्रोधित क्यों है? चेले, आप क्रोधित क्यों है? चेलो, आप क्रोधित क्यों हुए? What's wrong in that? इसमें क्या गलत है? What happens if someone has to put a precious ointment on the head of Jesus? क्या होगा अगर कोई जो बहुमूल्य इत्र जो है वो यीशु के सर पे उंडेल दे? Because why should you get angry? आपको क्रोधित क्यों होना चाहिए? Because we get angry. Why? Because we don't value his head that much, as much that lady is valuing. हाँ, हम क्रोधित होते इस वजह से होते हैं क्योंकि जिस हिसाब से वो स्त्री प्रभु यीशु के सिर को वो मोल देती है, हम उस हिसाब से मोल नहीं देते. We live with him, we eat with him, we sleep with him, we roam around with him, we are partakers of glory with him. हम उसके साथ रहते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, हम उसके साथ खाते हैं और उसके साथ हम महिमा भी बांटते हैं, लेकिन but we don't value him that much as a sinner values. और लेकिन हम उसे उतना मोल नहीं देते जितना एक पापी उसे मोल देता है. People of God, परमेश्वर के लोगों, this was the problem with the disciples. और चेलों के साथ यही समस्या थी. They were with him, but they didn't value the Lord Jesus Christ. वो उसके साथ थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो मोल या कीमत नहीं देते थे. They didn't feel him as that important as what that ladies felt important. वो उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते थे जितना महत्वपूर्ण वो स्त्री उसे समझती थी. They got angry. The Bible says they were filled with indignation. बाइबल कहता है कि वो क्रोधित हुए. And they said, और वो कहे, to what purpose is this waste? इसको क्यों सत्यानाश किया गया? The word in Hindi, I like that word, क्यों सत्यानाश किया गया, means that oil, that ointment pouring on the head of the Lord Jesus Christ
was Satanás in the sight of the disciples. इसका मतलब यह है कि चेलों के नजरों में वो बहुमूल्य इत्र जो यीशु के सर पे उंडेला था वो सत्यानाश के हिसाब से वो तुल्य है. How can somebody who has seen the Lord in glory, who has seen great miracles, how can they think of such a thought? कैसे क्या कोई जो प्रभु यीशु के महिमा को उन्होंने देखा है और वो चमत्कारों को उन्होंने देखा है, वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, are such people along with you today? क्या ऐसे लोग आज आपके साथ हैं? My question is, are you tagging along with such people who don't value your walk, your life, your prayers, your fasting, your sacrifices in God? मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपके जिंदगी को, आपके दुआओं को, आपके बलिदानों को वो मोल नहीं देते? आपके उपवास को, आपके जिस तरीके से आप उपवास रखते हो, आप दुआ करते हो, आप ऑफरिंग डालते हो, आप परमेश्वर में चलते हो, उनको कोई मोल नहीं है. Have you got such people in your life who don't value what work you do for the family, what work you do for your business, what work you do for your job, who don't value anything in your life, but they are just there with you because they like being with you? क्या ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आप काम आपके परिवार के लिए करते हो, आपके बिजनेस के लिए करते हो, आपके काम के लिए करते हो, उसको वो कोई मोल नहीं देते, बस वो आपके साथ रहते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पसंद है आपके साथ रहना, लेकिन आपको वो कोई मोल नहीं देते. People of God, they like the goodies that come from you, but they are actually not with you. देखो, जो अच्छाई आपसे आती है बस उन्हें वो पसंद है, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं. When you get a good news, do they get happy? जब आपको अच्छा समाचार मिलता है क्या वो खुश होते हैं? When you get a bad news, do they cry? जब आपको दुख की समाचार मिलते हैं तो क्या वो आपके साथ रोते हैं? When you are hurt, do they come with the balm? तो जब आपको चोट लगती है तो क्या वो बाम लेकर आते हैं? When you cry, do they laugh in their heart? जब आप रोते हो क्या उनके दिल में वो हंसते हैं? When you get a good news, do they cry in their heart? जब आपको खुशखबरी मिलती है तो क्या वो उनके दिल में रोते हैं? When you buy a new car, do they get happy or sad? जब आपको नई गाड़ी मिलती है तो क्या वो उनके दिल में खुश होते हैं या दुख से भर जाते हैं? When you show them the keys of your new bungalow, do they cry or do they laugh? Do they get excited? जब आप आपके नए बंगले के चाबियां जो है उन्हें दिखाते हो तो तब वो उस वक्त क्या वो रोते हैं या फिर आपके साथ खुश होते हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, you need to know who is in the right temperature with you today. आपको ये समझना जरूरी है कि आपके साथ सही तापमान में आपके साथ कौन है? Yeah, who has the right frequency with you today? वो सही तरंग आपके साथ या सही फ्रीक्वेंसी आपके साथ किसके साथ है? People of God, परमेश्वर के लोगों, this is vital. Why? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्यों? Because amongst those 12 was that one man who got the Lord arrested. क्योंकि उन 12 में एक इंसान ऐसा था जिसने प्रभु को पकड़वाया. They all got angry. सभी ने क्रोधित हुए. सभी को गुस्सा आया. Yeah, but one went a step more further. लेकिन एक जो था वो एक और कदम आगे चला गया. And that was he got him arrested. और वो ये था कि वो उसने उसे पकड़वाया. People of God, परमेश्वर के लोगों, ask your neighbor, आपके बाजू वाले से पूछो, who is really with you? आपके साथ सचमुच कौन है? Yeah. Come on, you may be fast asleep. In the morning, you'll find blood on your body all over because somebody has planted a big knife, Rampuri chaku, on your bed, in your hand, and all the blood of a murdered victim on your body. और चलो एक दिन आप सवेरे नींद से उठोगे और आपके शरीर पे आप पूरी तरह से खून सभी जगह पे देखे हुए. क्यों? क्योंकि किसी ने तो रामपुरी चाकू जो है किसी का खून करके आपके हाथों में रखा है और वो जो खून किया हुआ जो शरीर है वो भी बाजू में ही पड़ा हुआ है. बाजू में पड़ा नहीं, किधर भी पड़ा होगा, लेकिन उसका खून आपके बदन पे है और वो लहूलुहान चाकू आपके हाथों में है. Because you have been sleeping with an enemy. क्योंकि आप एक दुश्मन के साथ सोए हो. आप दुश्मन के साथ सो रहे थे. आपको इल्म भी नहीं था कि वो दुश्मन था. Am I talking to somebody in this place ever today? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ? Come on, people of God. चलो परमेश्वर के लोगों, come on, get in your senses today. चलो होश में आ जाओ आज. Who is with you? आपके साथ कौन है?
How many, you don't even know your partner when you're fast asleep wants to press your neck and crush you to death. देखो, आपको ये पता भी नहीं कि जब आप सो रहे हो, आपका जो जोड़ीदार है वो चाहता है कि आपका गला घोंट कर आपको मार दे. Yeah! लेकिन he's scared or she's scared of jail, and that's why Khan is not doing it till now. लेकिन वो जेल से डरते हैं, इसलिए आज तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है. But one day when they may get a chance, लेकिन एक दिन अगर जब उन्हें वो मौका मिल जाता है, oh, people of God, who is with you today? परमेश्वर के लोगों, आज आपके साथ कौन है? You need to check up. Come on, you need to get in your senses. Anyone who calls it a friend is really a friend or no? You need to check it up. चलो, आपको ये देखना जरूरी है, आपको ये तराशना जरूरी है. जो आपको कहता है कि वो आपका दोस्त है, आपको ये देखना जरूरी है कि सचमुच वो आपका दोस्त है. When you tell your friend, oh, please pray that my file gets passed and I get the contract. और जब आप आपके दोस्त को कहते हो कि हे दोस्त, दुआ कर कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट, वो फाइल मिले और वो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, वो फाइल पास हो जाए, वो फाइल पास हो जाए और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. And the friend prays, और वो आपका दोस्त जो है वो दुआ करता है. no Lord please, in Jesus name, in Jesus name, no Lord, let him not pass the file and let him not get the contract in Jesus name. दोस्त दुआ करता है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह, कृपया प्रभु यीशु मसीह, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं दुआ करता हूँ कि वो फाइल जो है वो उसे ना मिला, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसे ना मिला, वो फाइल पास ना हो, यीशु के नाम में. And you're praying, you're saying, oh, there, he's praying for me, she's praying for me, he's praying for me, she's praying for me. और आप कहते हो कि वो मेरे लिए दुआ कर रहा है, वो मेरे लिए दुआ कर रही है, वो मेरे लिए दुआ कर रहा है, वो मेरे लिए दुआ कर रही है. Brother, please pray. I'm praying for a new bungalow. That land should become mine. Please pray for me, okay? भाई, मेरे लिए दुआ करो कि वो जो जमीन है वो मुझे मिल जाए, ताकि वहां पर मैं बंगलो बांधूं, तो वो जमीन मुझे मिल जाए. कृपया कर मेरे लिए दुआ करो. हाँ, yeah, I will pray. I will surely pray. Oh Lord, please let him not get that land in Jesus' name. हाँ, मैं जरूर दुआ करूंगा. और मैं जब दुआ के लिए बैठता तो हे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ कि यीशु के सामर्थ्य नाम में कि वो जमीन उसे ना मिले. Oh, she got a wonderful husband. उसे अद्भुत पति मिला. Oh Lord, let her husband run away in Jesus' name. ओ प्रभु, उसका पति उससे भाग जाए यीशु के नाम में. I can't tolerate seeing her so happy. उसे इतना खुश मैं नहीं देख सकती. In Jesus, and when they come in front of you, लेकिन जब वो आपके सामने आते हैं कि and when you moment you turn around, और जैसे आप घूम जाते हो, or in their heart, या फिर उनके दिल में, people of God, परमेश्वर के लोगों, come on, who is with you? Ask this question today, because in these end days, end times, it's really going to matter who is with you. चलो, सचमुच आज ये सवाल जो है आप पूछो कि आपके साथ कौन है. क्यों? क्योंकि इन आखिर के दिनों में, आखिर के समय में ये बहुत मायने रखता है कि आपके साथ कौन है. ये बहुत जरूरी है ये जानना कि आपके साथ कौन है. इन आखिरी दिनों में ये बहुत अनिवार्य है कि आप जांचे, आप तराशे, आपको जो करना है करे, लेकिन ये बात जान ले कि आपके साथ कौन है. Come on, people of God, come on. चलो परमेश्वर के लोगों, चलो. You cannot take your life so simply and so lightly. चलो, आप आपकी जिंदगी को इतने आसानी से या फिर इतने हल्के तरीके से नहीं ले सकते. Yeah, turn to somebody and say, आपका वजन भारी होगा लेकिन जिंदगी हल्की नहीं है. चलो, किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, आपका वजन भारी होगा लेकिन आपकी जिंदगी हल्की नहीं है. आपका वजन हल्का होगा लेकिन जिंदगी हल्की नहीं है.
आपका वजन हल्का होगा लेकिन जिंदगी हल्की नहीं है। Yeah, you should value. Come on. And the second character that I'm going to pick up is going to really blow off your mind. चलो दूसरा जो व्यक्तिमत्व है, दूसरा व्यक्ति में जो मैं लेने वाला हूं, उसकी वजह से आपके जो होश है वो उड़ जाएंगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, these were the disciples who were with the Lord Jesus Christ. Come on, they should have valued even his toenail. चलो ये जो थे वो प्रभु के चेले थे और इन लोगों को उसके जो पैरों के जो नाखून है उसका भी मोल उन्होंने रखना चाहिए था। त्याचं नाखवण त्याचं नख पण जर का निघालं तर त्यांनी ते जपून ठेवलं पाहिलं होतं, कारण तो देवाच्या शब्दाचा नख आहे. आमेन. They should have kept even his toenail, even his nail had it clipped off. They should have kept his nail also, because that was the nail of the word of God. अगर उसका नाखून जो है वो थोड़ा सा निकल जाए तो वो भी वो संभाल के उन्होंने रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो नाखून का जो टुकड़ा है वो प्रभु के वचन का शब्द का वो नाखून है। But anyways, the Lord doesn't stay in that. He is progressive. He's completely with us. So it's okay, but it's just a statement I've made. लेकिन जो कुछ भी है देखो, परमेश्वर उस नाखून में नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा है कि उसका मोल उनको कितना होना चाहिए था. How much they need to value him. और कितना मोल उसे देना है इसके बारे में बता रहा हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, what did they do? उन्होंने क्या किया? What did they do? उन्होंने क्या किया? They didn't value anything of him. उसका जो कुछ भी था उसका उन्होंने मोल रखा ही नहीं। My point today is, मेरा आज का मुद्दा ये है, can you have such buddies along with you today? क्या ऐसे लोग आपके साथ, ऐसे दोस्त आपके साथ आप रख सकते हो? They were with the Lord Jesus Christ, but they didn't have any value for what he was. वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे लेकिन वो जो कुछ भी था उसका मोल उन्हें नहीं था। People, listen, they got angry and they said, what a waste. They said, what a waste. लोगों सुनो, वो क्रोधित हुए और ये कहने के लिए कि क्या सत्यानाश किया है, क्या सत्यानाश किया है। They said, what a waste. उन्होंने कहा कि क्या सत्यानाश किया है। They said, what a waste. उन्होंने कहा कि क्या सत्यानाश किया है। My question is, how can you compare the Lord's head, the pouring of the oil of the alabaster ointment, to waste? How can you say if alabaster ointment is poured, precious ointment is poured upon the head of the Lord, it's waste? How can you regard it as waste? चलो संगमरमर के पात्र में से बहुमूल इत्र जो है वो यीशु के सिर पर उंडेला है, इसकी तुलना व्यर्थ चीजों के साथ जो संगमरमर के पात्र के बहुमूल्य इत्र से जो प्रभु यीशु के सर पे उंडेला है, इसकी तुलना व्यर्थ चीजों के साथ चलो हम कैसे कर सकते हैं? How can you compare it with waste? आप व्यर्थ के साथ कैसे उसकी तुलना कर सकते हो? ये इल्म भी आपके दिमाग में आया कैसे? ये सोच भी आपके दिमाग में आई कैसे? चलो, भले आप जानते न हो, you don't know, I understand that he was the Son of God. I know you don't know he was the real Messiah. I know that you didn't know that he is the Word of God. I understand that, but you saw him do great wonders, did you not? चलो मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते कि वो परमेश्वर का पुत्र था। चलो मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते कि वो सच जो मसीहा है वो वही है। चलो मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते कि वो परमेश्वर का शब्द था, लेकिन आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? नहीं, but did you not see him do great wonders? लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि उसने कितने महान कार्य किए हैं? His breath would rub on your cheek many times. और उसकी सांसें जो है वो
बहुत बार आपके गालों को छू कर जाती थी। Yeah, and that was the same breath that was breathed into your nostrils and made you alive. और ये वही सांस है जो आपके नथनियों में फूका गया, जिसकी वजह से आप जिंदा हुए हो। Oh, what a privilege to share breath with the Creator. ओ क्या, चलो क्या बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जो निर्माता है उसके सांस के साथ हम सहभागिता ले। Give it up for the Lord Jesus Christ, everybody, come on! प्रभु यीशु मसीह के चलो हम दुनिया उसके लिए बचाए। Come on, chalo! Come on, chalo! Woo! People of God, come on, come on, come on. I know you don't know He's the Word of God. I know you don't know He's the Alpha and the Omega. I know you don't know He's the Almighty God. It's okay, but at least you can see Him walk on water. चलो मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते कि वो परमेश्वर का शब्द है। चलो मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते कि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है। चलो मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते कि वो अल्फा और ओमेगा है। लेकिन आपने ये चलो आप नहीं जानते कि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, लेकिन आपने ये देखा था ना कि वो पानी पे चला था। Come on! Your head at that time. उस वक्त आपकी समझ कहां थी? आपका डोका किधर गया? Just because they were with him, that doesn't mean they were with him. बस वो उसके साथ थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ थे। हाँ, जो हर कोई जो हो लेता है, इसका ये मतलब नहीं है कि साथ में है। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। मैंने क्या कहा? हर कोई हो लेता है, इसका ये मतलब नहीं वो हमारे साथ में है। People of God, परमेश्वर के लोगों, today, point number 1, and that was the first character that we are seeing with the Lord Jesus Christ, who had people with him, but they were really not with him. आज हम देख रहे हैं मुद्दा क्रमांक 1, और उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहला पात्र जो है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, और उसके साथ जो लोग थे वो सचमुच उसके साथ नहीं थे। Yeah, who is with you? आपके साथ कौन है? Now, character number 2. अब दूसरा व्यक्तिमत्व, And this is very important, people of God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लोगों। Don't miss this at all. चलो कृपया कर इसे मत गवाओ, इसे मत Matthew गवाओ। 26 and verses 10 onwards. मत्ती रचित सुसमाचार इसका Now I can 26वां, say verse 10. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय और वचन 10। When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? जब यीशु ने ये जान लिया, यीशु ने उनसे कहा, उस स्त्री को क्यों सताते हो? Amen. Now, listen everybody. My second character is this woman. और मेरा जो दूसरा पात्र है वो ये स्त्री है। And this woman, she came in a room full of good people, right? और ये जो स्त्री है वो ऐसे कमरे में आई जहां पर सारे अच्छे लोग हैं। हाँ, सही है ना? Right people, good people. अच्छे लोग। What do you expect in a room full of good people? चलो एक ऐसे कमरे में जो सारे अच्छे लोग हैं, वहां पर आप क्या अपेक्षा रखते हो? What do you expect from a room full of good people? एक ऐसे कमरे में जहां पर अच्छे लोग भरे हुए हैं, उस कमरे में से आप क्या अपेक्षा रखते हो? We expect good things. हम अच्छी चीजों की ही अपेक्षा रखते We हैं। expect good response. हम अच्छे प्रतिसाद की अपेक्षा रखते हैं। When we say amen, they'll say amen. जब हम आमीन कहते हैं वो कहेंगे आमीन। When we say hallelujah, they'll say hallelujah. जब हम कहते हैं हालेलुया वो कहेंगे हालेलुया। When we say praise the Lord, they'll say praise the Lord. जब हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड वो कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। Yeah. When we whistle, they will whistle. जब हम सीटी मारेंगे वो भी सीटियां When बजाएंगे। we jump, they will jump. जब हम कूदी लगाएंगे वो भी कूदियां When we लगाएंगे। will dance for the Lord, they will dance for the Lord. जब हम परमेश्वर के लिए नाचेंगे वो भी परमेश्वर के लिए नाचेंगे। When we clap hands for the Lord, they will clap hands for the Lord. जब हम परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं वो भी परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। When we get excited for the Lord, they too will get excited for the Lord. जब हम परमेश्वर के लिए उत्तेजित होते हैं वो भी परमेश्वर के लिए उत्तेजित हो जाएंगे। But ऐसा कुछ नहीं हुआ उधर. But nothing of that sort happened in the room. Amen. आमीन। People of God. परमेश्वर के लोग, But instead, लेकिन they देखा got गया angry. वो क्रोधित हुए। They began to release angry vibrations in the whole room. वो उस कमरे में
क्रोध के तरंग जो है वो फैलाने लगे। People of God, I remember this woman who met the Lord at the well. परमेश्वर के लोगों, मुझे वो स्त्री याद आती है जो प्रभु को उस कुएं के पास मिली। And that time he was all alone. और उस वक्त वो अकेला था। And because he was all alone, और क्योंकि वो अकेला था, she could have a conversation with her beloved. वो उसके प्रियसी के साथ, वो प्रियकर के साथ वो बात कर पाई। Yeah, and she could talk to him and become changed in that entire place when she was all alone with Jesus. और वो उसके साथ बात कर पाई और उस पूरे माहौल में वो बदल पाई जब वो यीशु के साथ अकेली थी। Because the disciples had gone away to get something to eat. क्योंकि उसके चेले जो थे कुछ तो खाने के लिए चले गए थे। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you want a life-changing experience with Jesus, अगर आप जिंदगी बदलने वाले अनुभव जो है यीशु के साथ पाना चाहते हो तो get alone with him. तो उसके साथ अकेले हो जाओ। Amen. आमेन, 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 आमेन। Because Jesus tells them, क्यों? verse 10, क्योंकि यीशु उनसे कहता है वचन 10 में, why trouble ye the woman? उस स्त्री को क्यों सताते हो? My point is to the Lord. मेरा सवाल प्रभु से ये है, When she came, when she was pouring the ointment on your head, जब वो वहां पर आई और जब वो इत्र आपके सिर पर वो उंडेल रही थी, did the disciples come and catch her hand? क्या चेले आकर उसके हाथ को उन्होंने पकड़ा? Did they come and stop her? क्या वो आकर उसे रोक दिया? Did they come and say to her, क्या वो आकर उससे ऐसे कहे, अरे क्या कर रहे हैं? What are you doing, man? What are you doing, Baba? You're crazy? अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या तू पागल है? औरत क्या पागल औरत है तू क्या है? Did they say that? क्या उन्होंने ऐसा कहा? To her like that loudly? उससे ऐसे जोरों से उन्होंने कहा क्या? No. नहीं। Then why are you saying to them, why trouble ye the woman? तो फिर आप उनसे ऐसा क्यों कह रहे हो? उस स्त्री को क्यों सताते हो? Listen to this, everybody. सभी जन इसे सुनो। Whenever you are in a place where people don't like your actions or don't like your words, जब कभी भी आप ऐसे जगह में होते हो जहां पर लोग जो है आप जो कृति कर रहे हो वो उन्हें पसंद नहीं, या फिर आप जो शब्द बोल रहे हो वो उन्हें पसंद नहीं, and they start releasing or they start spreading negative vibrations, तो फिर वो नकारात्मक तरंग जो है वो फैलाने लगते हैं, and that stops even your worship. और उसकी वजह से आपकी आराधना भी रुक जाती है। That hinders even your praise. आपकी स्तुति को भी वो आड़े आ जाता है। That even hinders your love. आपका जो प्यार है उसमें भी वो आड़े आ जाता है। And that's why Jesus told them, और इसी वजह से यीशु ने उनसे कहा, why trouble ye the woman? उस स्त्री को क्यों सताते हो? Because when she was pouring this ointment on his head, क्योंकि जब वो इत्र उसके सिर पर उंडेल रही थी, they was releasing negative vibrations. वो नकारात्मक तरंग जो है वो फैला रहे थे। And her love to the Lord was getting hindered. Her worship to the Lord was getting hindered. Her adoration about the Lord was getting hindered. और प्रभु की तरफ जो उसका प्यार था, जो उसकी आराधना थी, जो उस पर वो प्यार उंडेल रही थी, वो उसके वो आड़े आ रहा था। People of God, परमेश्वर के लोगों, and Jesus had to intervene, had to stop that vibration by speaking the word of God. और यीशु को वहां पे बीच में आना पड़ा और उस नकारात्मक तरंगों को उसे रोकना पड़ा। People of God, परमेश्वर के लोगों, who is with you today? आपके साथ आज कौन है? You need to check it up. आपको ये देखना जरूरी है, You जांचना need to जरूरी है। understand this, people of God. आपको ये समझना जरूरी है। You परमेश्वर के need to लोगों, check it up. आपको ये जांचना जरूरी है। Why? क्यों? Because you may feel that these people are going to help me in praising God, help me in worshiping God, help me in achieve great heights, but are they really helping you? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग जो है मुझे मदद करेंगे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जो ऊंचे शिखर है उसे पाने के लिए ये मुझे मदद करेंगे। पर सच्ची में क्या आपको मदद कर रहे हैं कि आप में रुकावट डाल रहे हैं नकारात्मक विचार करके, सोच करके आपके बारे में? If you really love your progress, if you are a person of destiny, अगर आप प्रगति से आप प्यार करते हो और अगर आप एक अगर आप आपके प्रकृति से प्यार करते हो, अगर आप एक
एक मंजिल के, एक कुछ बनने के अगर आप एक पुरुष या स्त्री हो, एक व्यक्ति हो, तो आपको ये बात समझना जरूरी है, आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो सच्ची में आपको आपकी तरफ सकारात्मक ही तरंग भेजते हैं हर वक्त, हर समय. Come on! चलो People of God, परमेश्वर के लोगों, what do you think? आपको क्या लगता है? Things are so easy. क्या चीजें इतनी आसान है? What do you think? आपको क्या लगता है? This is okay? क्या सब कुछ ठीक है? Ah, no, people of God. हाँ नहीं, परमेश्वर के लोगों. That's why you didn't get that next promotion. That's why you didn't get that business order. That's why you didn't get good marks in your school, in your studies, because you were always having the wrong people sending out the wrong vibrations towards you. और इसी वजह से आपको जो प्रमोशन मिलना था वो नहीं मिला, इसी वजह से आपको जो बिजनेस ऑर्डर मिलना था वो नहीं मिला, इसी वजह से आपके पढ़ाई में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले. क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे आपके साथ थे वो गलत तरंग जो थे आपके तरफ वो फैला रहे थे, नकारे तरंग जो थे वो आपके तरफ वो फैला रहे थे. They were full of indignation in their heart when you was trying to really achieve your Everest. और उनके दिलों में वो बहुत क्रोधित थे जब आप आपके एवरेस्ट को पाने की कोशिश कर रहे थे. When you were fighting with life and death to achieve great success in your life, they were full of anger towards you. जब जिंदगी में आप सफलता पाने की कोशिश कर रहे थे और जिंदगी और मौत से आप झगड़ रहे थे, उस वक्त उनके दिलों में वो आपके तरफ पूरे क्रोधित थे. And that's why you were held short towards your glory. और इसी वजह से आपके महिमा के लिए आप कम गिर गए. थोड़े में रुक गए. Who is with you? आपके साथ कौन है? You're trying to buy a new flat. आप एक नई फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हो. You're trying to change your location from a slum into a flat. आप आपके परिस्थिति जो है वो एक झोपड़पट्टी से एक फ्लैट में बदलने की कोशिश कर रहे हो. You're trying for 10 years now. अब 10 साल हो चुके हैं, आप कोशिश कर रहे हो. You have told everybody in your family. आपने आपके परिवार में सबको बता के रखा है. In your friends. आपके दोस्तों में, In your church people. आपके कलीसिया के लोगों में. Pray for me. मेरे लिए दुआ करो. And it is now the 11th year. Still nothing is happening. लेकिन अब 11वां साल हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. Ever wondered why? कभी आपने सोचा है क्यों? Negative vibrations are stopping you from achieving. You know, come on, you watch this demonstration. You go on your knees, Sunu, and you just try to get up. Come on, just try to get up. And negative vibrations are stopping you from it. और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो नकारात्मक तरंग है वो मुझे रोक रहे हैं. You are trying your dead heart. Dead heart. आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो. You feel these are scaffoldings to help you up. आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं आपको मदद करेंगे उठने ये के जो लिए. scaffolding है, ये जो स्कैफोल्डिंग है आपको मदद करेंगे उठने के लिए. लेकिन ये आपने बांधे हुए scaffolding, these scaffolding which you have built, they're actually not pushing you, they are actually pulling you. लेकिन ये जो स्कैफोल्डिंग है ये आपको ऊपर की तरफ नहीं धकेल रहे हैं जो आप ही ने बांधे हैं, लेकिन ये आपको नीचे खींच रहे हैं. Come on, try it, come on, yeah. Oh yes, come on, try, come on, yes. And it's 11th year and you're still staying in that same slum. और 11 साल हो चुके हैं और आज भी आप उसी झोपड़पट्टी में रह रहे हो. Yeah. And you say these are my friends, Abel. और आप कहते हो कि ये सारे मेरे दोस्त हैं. Am I talking to somebody in that place there? क्या मैं किसी के साथ उस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Ask a neighbor. आपके बाजू वाले से पूछो, Who is really with you? सचमुच आपके साथ कौन है? Why trouble ye the woman? उस स्त्री को क्यों सताते हो? उन्होंने आगे हाथ खींचा क्या? नहीं ना प्रभु यीशु,
उन्होंने आके उसकी टांग खींची क्या? नहीं ना यीशु। उन्होंने आके कुछ बीच में टोका के उसको? नहीं ना, बाज में रह के सिर्फ तरंग भेज रहे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? Did they come and pull her hand, the Lord Jesus? No. Did they come and pull her feet, Jesus? No. Did they come and speak in between? No, Jesus. They did nothing. They just sat next to her and began to release negative vibrations. And you wonder, और आप सोचते रहते हो, why is God not really getting happy with my worship? कि परमेश्वर मेरी आराधना से खुश क्यों नहीं हो रहा है? Why is really not God being touched and I being touched by God? और मुझे परमेश्वर की ओर से छुआ क्यों नहीं जा रहा है? और क्यों मैं परमेश्वर को छू नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं? पहला ये बोल, मैं परमेश्वर को क्यों नहीं छू पा रही हूं और छू पा रहा हूं, और परमेश्वर मुझे क्यों नहीं छू सकता है? क्योंकि जब भी whenever you sit for worship or prayer, you always have people around you. People, come, we'll pray together. क्योंकि जब कभी भी आप स्तुति आराधना के लिए या दुआ के लिए बैठते हो, आपके आसपास लोग होते हैं। आओ लोगो, आओ मेरे पास बैठो। Come, we'll pray together. चलो आओ साथ में बैठकर दुआ करेंगे। जरा खलो बैठ गए। चलो आओ साथ में दुआ करेंगे। चल आजा। चले आजा तू भी आ। मेरे को नहीं आने का। नहीं तू आ फिर भी आ। अरे मेरे को नहीं आने का। नहीं तू मर जाएगी तू। चाहती हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, come on. चलो। Alone with the Lord is more than sufficient. आप परमेश्वर के साथ अकेले हो, ये बहुत काफी है। बहुतों की जरूरत नहीं है, काफी है। Come on, people of God. चलो परमेश्वर के लोगों, Oh, come on. चलो। That's why, people who are alone with God could bring, could do great wonders. और इसी वजह से जो लोग परमेश्वर के साथ अकेले रहते थे, वही महान कार्य कर पाए, चमत्कार कर पाए। People who is with you. लोगो, आपके साथ कौन है? Why trouble ye the woman? उस स्त्री को क्यों सताते हो? Yeah, कुछ नहीं कहा. They didn't say anything. उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। They didn't say anything to her. उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा। They didn't go and stop her hands. उन्होंने जाके उसके हाथों को नहीं रोका। They were just talking negative, releasing negative vibrations. वो बस नकारा बोल रहे थे और नकारात्मक तरंग वो भेज रहे थे। Talking in spiritual terms, और अगर आत्मिक तौर पर मैं बोलूं तो they were connecting to the powers of darkness. वो अंधकारों के ताकतों के साथ जुड़ रहे थे। Whenever you speak negative, जब कभी भी आप नकारा बोलते हो, you are connecting to the powers of darkness. आप अंधकार के ताकतों के साथ जुड़ जाते हो। Satan had no problem when she earned this money through whatever means she earned. और देखो this oil. और शैतान को कोई समस्या नहीं थी जब किसी भी तरीके से उसने वो तेल इत्र को कमाया था, उस तरीके से उसे कोई समस्या नहीं। But he had one problem when it was poured in the right place. लेकिन जब उस इत्र को सही जगह पर उंडेला गया, उस वक्त उसे समस्या थी। Yeah, तब उसका प्रॉब्लम था। And he, surprisingly, he is using the very disciples of Jesus. और अचंभे की बात यह है कि वो यीशु के शिष्यों का ही इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. There is no need to go much far to seek opposition for the Lord. ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है प्रभु को विरोध करने के लिए. उनके कड़प में ही लोग हैं. In the inner circle there are many people. Am I talking to somebody in this place? Come on. चलो क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Turn to somebody and say, who is really with you? चलो किसी के पास मुड़कर उनसे पूछो, सचमुच आपके साथ कौन है? Yeah. Let us all pray, everybody. आइए सब जन मिलकर हम दुआ Thank the Lord, my God, for your word that came to us alive today. धन्यवाद देते प्रभु, आपका जो वचन हम तक जिंदा आया है। Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, today, thank you, Lord, for opening up our eyes and showing us how vitally important it is, how highly imperative it is, Lord, to have the really right people with us. और धन्यवाद देते परमेश्वर कि आज आपने हमारे आंखों को खोल दिया है,
ये जानने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ कौन रहने चाहिए। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, I pray today in Jesus' mighty name. आज मैं यीशु के सामर्थी नाम में दुआ करता हूँ। Help your people, oh Lord, आपके लोगों को मदद करो परमेश्वर, dislodge themselves from every single person that is called human. कि वो हर एक व्यक्ति से जिसे इंसान कहते हैं उनसे वो दूर हो जाए And to start getting closer to you, और आपके करीब वो आए to build up a strong relationship, और आपके साथ एक सामर्थी संबंध, रिश्ता वो बांधे to have a close walk with you. और आपके साथ करीबी तरीके से वो चले। Because in this whole wide world, क्योंकि इस पूरे धरती पर, इस दुनिया में there is none like you and no one can be trusted. आपके जैसा कोई नहीं है और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे I परमेश्वर, give your people in your hands. मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। This touch, बस उन्हें छू लो, fresh anointing of your presence, आपकी उपस्थिति का ताजा अभिषेक, fresh, ताजा fresh, ताजा fresh. ताजा। And I pray, Lord my God, और मैं दुआ करता हूँ प्रभु, help your people to start seeing inside, आपके लोगों को मदद करो कि वो अंदर झांक के देखें, to start seeing inside themselves and in their inner circles. कि वो खुद ही में झांक के देखे और उनके बहुत करीब का जो सर्कल है उसमें भी वो झांक के देखे, To see really ये देखने के लिए who is really with them. कि सचमुच उनके साथ कौन है। Do really people get happy when they really need to get happy, when you are happy? कि क्या सचमुच लोग खुश होते हैं जब वो खुश होते हैं, उस वक्त वो खुश होते हैं। Really need people cry when you cry? क्या सचमुच वो लोग रोते हैं जब आप रोते हो। Help your people, Lord my God, to check on these points. आपके लोगों को मदद करो कि इन सारे मुद्दों को वो जांच के देखें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, for speaking to our hearts. धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे दिलों से बात की। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Help your people to bring forth 100-fold according to today's word. आपके लोगों को मदद करो परमेश्वर के आज के वचन के अनुसार वो 100% फल ले आए। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, स्तुति सुनो। Amen. This all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महान स्तुति के हाथ दें। चलो। Amen, 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 amen. Hallelujah. 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 Oh, people of God, come on. We need to really open up our eyes and be alert and know really who is with us. ओ परमेश्वर के लोगों, चलो सचमुच हमें हमारे आंखों को खोलना है और सतर्क रहना है और ये जानना है कि हमारे साथ कौन है। Give it up for the Lord, everybody. Come on. चलाइए सभी हम परमेश्वर के लिए बजाएं। चलो। इस वक्त हम अपना दान दशमांश जो है परमेश्वर के भंडार में हम ले आएंगे और नीचे दिए गए हुए गूगल पे नंबर जो है या फिर अकाउंट नंबर जो है उस पर आप आपके दान दशमांश, पार्टनर्स अमाउंट, हॉल रेंट जो कुछ भी है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांसफर करना है और परमेश्वर के राज्य में आपको बोना है। और जब आप बो रहे हो खुशी से, आनंद से, नाचते हुए, गाते हुए आपको बोना है। आमीन। क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर एक चीज पूरा होता है। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी स्तुति प्रशंसा की जाए वो कम ही है। अगर कागज पर भी लिखने शुरू कर देना तो कागज खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी स्तुति हम जिंदगी भर हमेशा से हमेशा तक हम करते रहेंगे। आमीन 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 आमीन। सचमुच उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु। गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं।
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, हे तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। मेरे प्रभु, हम यही दुआ करते हैं कि फिर एक बार वो आग जो है वो तू हम पर बरसा दे, और पेंटिकुस्त का अनुभव फिर एक बार हमें तू दे दे।
करते हैं परमेश्वर, तू आ और हमें वो मौका दे कि हम आपके साथ अकेले बैठे परमेश्वर, आपके साथ अकेले रहने का वो अनुभव हम पाए परमेश्वर। हर एक लोग को छोड़, इस दुनिया को छोड़, उसके तौर तरीके को छोड़, सारे रिश्ते नाते तोड़ परमेश्वर, हम आपके साथ आकर आपके साथ बैठे, आपके कदमों में बैठे, ताकि आप वैयक्तिक रीति से हमसे बातें करें परमेश्वर, ताकि हम उस माहौल में रहे जहां पर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम यही चाहते हैं। मेरे पवित्र आत्मा हमें मदद कर परमेश्वर, हमें मदद कर कि हम इस अनुभव से गुजरे और इस अनुभव को हमारे जिंदगी में हर दिन हम चाहे। यही हम दुआ करते हैं, हर दिन सवेरे उठकर तुझे खोजे, तुझे ढूंढे, तेरे वचनों में से खाए, उस जिंदगी के रोटी को हम खाए, उसे हमारे साथ रखे, उसमें बढ़े और आपके साथ हम बढ़ते जाए परमेश्वर, बढ़ते जाए। इस आखिरी दिनों में बस हम यह कहना चाहते हैं, हमारे साथ यीशु है, हमारे साथ तू है, और कोई नहीं, केवल आप हो परमेश्वर। ऐसा अनुभव से हमें गुजरने के लिए हमें मदद करो परमेश्वर। हम आपके पास है, जैसे हैं वैसे आए हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपके वचन के लिए परमेश्वर, जिसकी वजह से आज हमारी आंखें खुल गई है परमेश्वर, हमारी समझ खुल गई है जानने के लिए कि हमारे साथ कौन है। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं ये मौके के लिए जो आपने हमें दिया है आपके वचन को, इस जीवित रेमा को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच हम आशीषित है परमेश्वर, और जिस किसी ने भी आज के वचन को सुना है परमेश्वर, उनकी जिंदगी को तू बदल दे, यही हम दुआ करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हर एक को मदद कर परमेश्वर कि वो आपके साथ अकेले में वक्त बिताए परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त आपके लोगों ने जो आपके भंडार में उनके प्यार का प्रतीक परमेश्वर, उनका दान दशमांश परमेश्वर, पात्र सामान और जो कुछ भी उन्होंने लाया परमेश्वर, वो सब कुछ आपके दयासन के सामने में ऊंचा उठाता हूं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इसे मैं आशीषित करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसे आशीषित करता हूँ बढ़ती से, बहुतायत से, समृद्धि से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इसे मैं शुद्ध करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त इस पर पकड़े हुए झगड़े हुए परमेश्वर, जो सारे श्राप है उसके आड़े में आता हूँ। गरीबी का श्राप, नुकसान का श्राप, भय का श्राप परमेश्वर, जो भी नुकसान इसके साथ जुड़े है परमेश्वर, उसके आड़े में आता हूँ, उसे तोड़ देता हूँ, उसे बांध देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस दान दशमांश हॉल रेंट पात्र सामान सब कुछ मैं इसमें आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसमें मैं भरपूरी को घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसमें मैं सफलता घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसमें मैं बढ़ती घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इसे मैं आशीषित करता हूँ कि खुद से ही बना रहे परमेश्वर, ऐसा आशीष में इसमें खुला करता हूँ ताकि इसमें से निकाला भी जाए तो भी 12 टोकरी भर बचा रहेगा, ऐसा आशीष में इसमें खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त जिन जिन लोगों ने उनका दशमांश आज आपके भंडार में लाया है, जो सारे आशीषें आपने उनके लिए लिखा है परमेश्वर, इस वक्त मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुला किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बड़ा बांधने का ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप नाश करने वालों को रोकोगे, और ताकि नाश करने वाला जो है उनके उपज को, उनके मेहनत को, उनके फायदे को नुकसान न पहुंच पाएगा परमेश्वर, लेकिन आप उनकी सुरक्षा बनकर उन्हें बचाए रखोगे परमेश्वर। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान ना हो, और जिस किसी भी चीज की वो अपेक्षा रख रहे हैं वो पाएंगे। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्यारे प्रभु, आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीषित करोगे। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और उतना ही नहीं परमेश्वर, वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेंगे। ऐसा आशीष मैं इस वक्त उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। ताकि ये सारे आशीषें उन्हें मिल जाए, उसका अनुभव वो पाए परमेश्वर। इस वजह से मैं उन पर
ये आशीष खुला करता हूँ कि वो आपके वचनों का आज्ञा पालन से वो आज्ञा पालन में चलेंगे परमेश्वर, ताकि ये सारे आशीषें उन पर आ पड़ेगी और वो उससे जोड़े जाएंगे। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सारे लोगों जिन जिन लोगों ने उनका पार्टनर अमाउंट परमेश्वर आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, आपके अभिषेक के साथ वो पार्टनरशिप में परमेश्वर आपके राज्य के बढ़ावे के लिए परमेश्वर जो सारे आशीष आपने उनके लिए लिखा है आपके वचनों में, इस वक्त मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो सारे पार्टनर्स हैं वो हमेशा आपकी ओर से अनुग्रह पाएंगे, ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब तक वो इस पार्टनरशिप में रहेंगे परमेश्वर, इस करार में बंधे रहेंगे और देते रहेंगे परमेश्वर, तब तक बढ़ती का आशीष उनके जिंदगी पर बना रहे परमेश्वर। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। और जब कभी भी वो चमत्कार की अपेक्षा करेंगे परमेश्वर, वो चमत्कार पाएंगे। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप उन्हें हमेशा विशेष तरीके से याद रखोगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उनके निवास स्थान जो है वो महान बनेंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपके अभिवचनों में वो वतन पाएंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हमेशा वो अच्छी सेहत में बने रहेंगे, ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और नए इस्राएल के लिए जो आपने आशीष आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त मैं उन पे खुला करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर रहे। और यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को आशीषित किया करे परमेश्वर। और तेरे वचन के आज्ञा पालन से मैं हर एक को इस वक्त आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं आपके लोगों के जी, शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, जीवन, उनका अंदर आना बाहर जाना परमेश्वर, घर परिवार, उनके नौकरी, बिजनेस परमेश्वर, जो कुछ भी है, उनके जानवर परमेश्वर, जो कुछ भी आपने उन्हें दिया है और जो आप उन्हें देने वाले हो, और विशेषकर आज के वचन परमेश्वर और आज का जो अभिषेक है उनके दिलों में, मैं इस वक्त आच्छादन करता हूँ आपके पवित्र लहू से, पवित्र तेल से और पवित्र आत्मा के अग्नि से। इस वक्त मैं मोहर लगाता हूँ और आच्छादन करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद देते फिर एक बार इस समय के लिए, इस मौके के लिए और आपके प्रेमा के लिए। धन्यवाद, हर एक जिंदगी बदल गई है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us all give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on everywhere. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ दे चलो सभी जगह पर। Come on, everyone, come on. चलो सभी जन। The Lord said, if you love your brother, your mother, your sister, your father, anyone more than me, you're not worthy of me. Oh. देखो प्रभु ने कहा है कि अगर आप आपके भाई बहन माता पिता से मुझसे अगर ज्यादा प्यार करोगे तो आप मेरे लायक नहीं। मुझसे ज्यादा उनसे प्यार करोगे। मुझसे ज्यादा अगर उनसे प्यार करोगे तो आप मेरे लायक नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, don't get anyone close except the Holy Spirit. Amen. देखो पवित्र आत्मा को छोड़ और किसी को भी आपके करीब मत ले आओ। And make sure you have the right people in your life. और ये ध्यान रखो कि आपके जिंदगी में सही लोग ही आपके आसपास रहें। Amen. Hallelujah. 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 Let us all give the Lord a mighty hand of praise. आइए Everybody, सभी come जन मिलकर on. परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ दे चलो सभी जगह पर। Hallelujah. And so, people of God, get ready. We are having a wonderful time and just love the Lord. तो परमेश्वर के लोगों तैयार हो जाओ, हम अद्भुत समय बिता रहे हैं और बस परमेश्वर से प्यार करो। Amen. 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 Love you all, everybody. God bless you. And please, those who are not subscribed, please subscribe and please press the bell icon. Ting ting. और आप सभी से प्यार करता हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर भी आप क्लिक करो। टिंग टिंग। God bless you all. Love you, everybody. परमेश्वर आपको आशीष दे और आप सभी से प्यार करता हूँ।